Hello student, in this video we will prove that under root 2 is a irrational number. बहुत ही important question है क्लास 10th के लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से. एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता है कि अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 इन तीनों में से एक प्रूफ डेफिनेटली पूछा जाता है कि ये इरेशनल नंबर है, तो आप इसको प्रूफ करके बताइए. तो इसको लर्न करने का बहुत ही सिंपल वे है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगी. दूसरा, हम इसको प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रेरी मतलब मैथ में हमें जो प्रूफ करना होता है जस्ट उसका अपोजिट लेके हम चलते हैं. देन हम कुछ फैक्ट देखते हैं जो हमने अज्यूम किया वो रॉन्ग आया, कॉन्ट्राडिक्ट आया, इसलिए हम बोलते हैं जो हमने अज्यूम किया वो बिल्कुल गलत था. इसलिए ये एक जैसे मैं यहाँ अंडर रूट 2 को रैशनल नंबर लेके चलूँगी एंड लास्ट कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगी और मैं ये कहूँगी कि ये रैशनल कभी नहीं हो सकता, ये इरैशनल है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस. यानी कि हम कॉन्ट्रेरी से प्रूफ करेंगे. तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम. कॉन्ट्रेरी मतलब जस्ट अज्यूम जो आपको प्रूफ करना है. टू द कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर. मैंने क्या मान लिया कि जो मुझे प्रूफ करना है जस्ट अपोजिट. अब रैशनल नंबर है मतलब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं. यानी मैं अंडर रूट 2 को p/q की इक्वल लिख सकती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज सो वी हैव, हमारे पास अंडर रूट 2 किसके इक्वल आ जाएगा, p/q की. नाउ p/q जो आपने लिया है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि वो p और q क्या है, क्योंकि जब भी हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं या कोई भी इंटीजर या कुछ भी नंबर ऐड करते हैं उनके बारे में आपको लिखना पड़ता है कि ये हमने क्या लिए हैं. तो p एंड q आर को प्राइम नंबर्स. p एंड q आर को प्राइम नंबर्स. नाउ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ फैक्टर करने पर 1 ही आता, अदर देन कुछ नहीं आता. लाइक मैंने 2/3 फैक्टर लिया, अब ये दोनों एक दूसरे से कट नहीं होंगे. ठीक है, इनका सिर्फ 1 ही फैक्टर है और कोई और फैक्टर नहीं है, तो ऐसे नंबर्स हमें लेने हैं. ठीक है, द सेकेंड स्टेप इज ऑन स्क्वायरिंग. स्क्वायर करेंगे हम दोनों साइड. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. बोथ साइड स्क्वायर करना मतलब अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर करना है एंड p/q का भी स्क्वायर करना है. तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर एंड p/q का होल स्क्वायर. ठीक है, अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और p स्क्वायर यानी p का स्क्वायर और q का स्क्वायर. ठीक है, अब नाउ मैं क्या करूँगी, इस q स्क्वायर को इसके पास भेज दूँगी. 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से मैं जब चेक करूँ ये 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, अगर मैं इस 2 को p के नीचे लिख दूँ जैसे लाइक ये ऐसे लिख सकते हैं इसको. ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो 2 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ therefore 2 डिवाइड्स p स्क्वायर. 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. तो मैं यहाँ से एक और स्टेप लिखूँगी, 2 डिवाइड्स p. अब ये मैंने चीज़ कहाँ से लिखी, बाय थ्योरम 1.3. 1.3 थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर, आपने थ्योरम पढ़ी होगी, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा. तो सिमिलरली 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा बाय द थ्योरम 1.3. नाउ नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे वो जो नंबर है, सो वी कैन राइट. अब ये डिवाइड तो कर रहा है, कितनी बार डिवाइड कर रहा है ये मुझे नहीं पता. ठीक है, तो मैं क्या मान लूँगी, ये जो p है वो 2a टाइम्स बार डिवाइड हो रहा है. मतलब अगर p/2
मुझे ये तो पता है कि पी स्क्वायर में 2 का डिवाइड लगाने पर क्यू स्क्वायर आता है, बट मुझे ये नहीं पता कि p बाई 2 डिवाइड लगाने पर क्या आता है। ये जैसे p बाई 2 आप लिख सकते हो इसको, तो मैंने मान लिया कि वो a टाइम्स है, तो मैं लिख देती हूँ a वेयर a इज़ सम इंटीजर। बताया था मैंने कि जिसके भी बारे में आप जो भी लिख रहे हो, ऐड कर रहे हो मैथ में, उसको आपको एक बार डिफाइन करना होता है कि वो नंबर क्या है। नाउ मैं क्या करूँगी, ये इक्वेशन 1 है और ये p की वैल्यू है, तो ये जो p की वैल्यू मेरे पास आई, मैं उसको इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, पुट कर दूँगी। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, p की। तो 2q स्क्वायर एज इट इज़ p स्क्वायर, पहले मैं p की वैल्यू क्या लिखूँ, 2a, ना उसका स्क्वायर कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। अब ये कट हो रहा है, ये 2 इसके डिवाइड में जा रहा है, तो हम यहीं से इसको कट कर देते हैं 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। जो चीज़ यहाँ पर नोट करी थी वो भी यहीं पे नोट करनी, क्या कि ये 2 जो है इसके अपॉन में जा सकता है, ऐसे q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये हो सकता है। तो मैं ये यहाँ से लिखूँगी देयरफॉर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। ओके, अब 2 किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा बाय द थ्योरम 1.3। ठीक है, अब मैंने क्या चेक किया कि जो ये 2 था वो q को भी डिवाइड कर रहा था और p को भी डिवाइड कर रहा था, मतलब दोनों को डिवाइड करा। इट मीन्स कि p और q दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ गया, वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस मीन्स दैट p and q have one common factor as a 2 जो है इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है। बट हमने तो क्या लिया था कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स है मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी जो हमने माना उसका अपोजिट आ गया। तो हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट p and q आर को प्राइम नंबर्स, मतलब ये चीज़ तो जस्ट अपोजिट आ रही है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि वो को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते, को प्राइम नंबर्स। दिस, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया वो गलत था। दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption। जो हमारा assumption था, यानी जो हमने माना था वही wrong था, that under root 2 is rational number। So we can conclude that under root 2 is irrational number। ठीक है, हमने क्या माना था कि ये रैशनल है, तो हमने रैशनल जी की जो चीज़ें वो फॉलो करता है वो करी, और हमने देखा कि हमारे पास 2 एज 2 जो था कॉमन फैक्टर आ गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए जो हमने माना वो रॉन्ग आ गया। इसलिए हम क्या देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन
दैट √2 इज़ अ रैशनल नंबर. So we can conclude that √2 इज़ अ रैशनल नंबर. सेम √3 और √5 है, वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं.